हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं लाया हूं कि बहन कुमारी मायावती 2 करोड़ दलितों के साथ बौद्ध बनने जा रही हैं। ये बौद्ध क्यों बनेंगी, किस तरीके से बनेंगी, बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या वजह है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही सब बातें आपको बताऊंगा। तो साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बहन जी बौद्ध क्यों बनने जा रही हैं। साथियों, बहन जी राजनीति के गुण मान्यवर कांसीराम साहब से सीखी हैं। वहीं मान्यवर कांसीराम साहब जिन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबों को इकट्ठा किया, लेकिन मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। और परम पूज्य बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए 6743 जातियों में बिखरे समाज को, जो मनुवादी व्यवस्था के अनुसार नीच, अछूत, पिछड़ा, दलित न जाने किन किन नामों से बुलाया जाता था, उनको इकट्ठा करके उन्हें बहुजन बना दिया। इस बिखरे समाज को बहुजन बनाने का आश्रय किसी को जाता है तो वह परम पूज्य मान्यवर कांसीराम साहब को जाता है। मान्यवर कांसीराम साहब त्याग की मूरत थे। वह बहुत बड़े त्यागी थे। उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी दी गई थी, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने उस कुर्सी को भी लात मार दिया। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा। वह अपने जुबान के इतने पक्के थे कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तब उन्होंने एक 24 पेज का लेटर लिखा था और उस लेटर में मान्यवर कांसीराम साहब ने लिखा था कि मैं आजीवन घर नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। घर छोड़ने के बाद 18 वर्ष बाद मान्यवर कांसीराम साहब की मुलाकात उनकी मां से हुआ तो उनकी मां ने कहा कि बेटा अब घर चलो। तब भी वह घर नहीं गए। कांसीराम साहब के पिता की बहन की मृत्यु होने के बाद भी कांसीराम साहब घर नहीं गए, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था समाज को आगे बढ़ाने का। जिन्होंने बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए दान कर दिया। साथियों, बाबा साहब का एक सपना था। उन्होंने 14 अक्टूबर 1996 ईस्वी को बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उनके साथ 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मान्यवर कांसीराम साहब ने 30 मार्च सन 2000 को नागपुर में एक जनसभा संबोधित किए कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा, लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ स्वीकार करूंगा। मान्यवर कांसीराम साहब अच्छे तरह से जानते थे कि बहुजन समाज में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने मूल धर्म की पहचान न करके अनेक अनेक धर्मों में, अनेक अनेक संप्रदायों में बटे हुए हैं। कांसीराम साहब सभा में यह भी कहे थे कि केवल शासकों का ही धर्म फलता और फूलता है, उन्हीं के धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। महान सम्राट और हर्षवर्धन के धर्म का इसलिए प्रचार हो पाया क्योंकि वह शासक थे। कांसीराम साहब के कहने का मतलब यह था कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब महाराष्ट्र में लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किए तो वे लोग कहाँ चले गए। जरूर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अन्य धर्मों में लगे रहे, वह छोड़ नहीं पाए, इसीलिए पूर्णतः वह लोग बौद्ध नहीं बन पाए। क्योंकि देश में मनुवादियों की सत्ता थी तो मनुवादियों ने बौद्ध धर्म को फलने फूलने नहीं दिया। साथियों, अगर जिस दिन मान्यवर कांसीराम साहब प्रधानमंत्री बन गए होते तो लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म निश्चित रूप से स्वीकार करते, लेकिन वह यह नहीं कर पाए। लेकिन आज हम जो हजारों और लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, और यह वही लोग हैं जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद 70 से 80% लोग बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हैं। यह वही लोग हैं जो मान्यवर कांसीराम साहब की कैडर की देन है। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब को इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुजन समाज ने एक अनमोल हीरा खो दिया। लेकिन उनका जो सपना था बौद्ध धर्म स्वीकार करने का, भारत को बौद्धमय बनाने का, इसकी जिम्मेदारी उनके अनुयायियों की थी। तो दोस्तों, चाहे हम हो या आप हो, हम सबकी जिम्मेदारी है कि बौद्ध धर्म के नियमों और कानूनों को, बौद्ध धर्म के पंचशील और तीसरण को घर घर पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमारे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। और बहन कुमारी मायावती जो मान्यवर कांसीराम साहब की उत्तराधिकारी हैं,
उन्होंने ही मान्यवर कांसीराम साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। तो मान्यवर कांसीराम साहब का सपना था कि मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा उसके बाद इस देश में बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। तो साथियों, आज भी बहन जी को देखा जाता है जो भी वह कार्य करती हैं बौद्ध धर्म के अनुसार ही करती हैं। कभी भी उनको मनुवाद का पालन करते हुए नहीं देखा जाता है। तो जरूर उनका अगला लक्ष्य होगा कि वह जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगी तो इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को और इस देश को बौद्धमय बनाने का कार्य करेंगी। तो सम्मानित साथियों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।